दोस्तों नमस्ते। महाराष्ट्र के एक ख्यातनाम साहित्यिक थे पुलत देशपांडे। उनका साहित्य आज भी लोग बड़े आनंद से पढ़ते हैं और वह नित्य नूतनता की साक्ष्य देता है। एक भी वाक्य उनका ऐसे नहीं है कि जो आज की स्थिति में लोगों को नहीं भाता है। उन्होंने एक दिन कहा था कि एक इंसान ने एक बंदर को पाल लिया। दोनों की हरकतें देखकर ऐसा लग रहा है कि किसको किसी ने पाला है। मुझे यही बात महाराष्ट्र की राजनीति में लगभग सेम दिखाई दे रही है। मतलब पुल देशपांडे कितने काल के आगे थे, यही बात हमें नजर में आती है। दोस्तों, दो लोग ऐसे महाराष्ट्र की राजनीति में हैं जिनको उनके मालिक, एक तो सीधा मालिक कहा जा सकता है लेकिन दूसरे को वह मालिक नहीं कहते, अपना पॉलिटिकल बाप कहते हैं। ऐसे दो व्यक्तियों को जिन्हें पाल रखा है, उन्हीं के कारण उनकी पार्टी आज दिक्कत में है। उन्हीं के कारण आज दिक्कत में है। ये दो व्यक्तियों के नाम मेरे बताने की कोई आवश्यकता है क्या? एक है एनसीपी से और एक है शिव बाठा से, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गठ से। एक को सीधा मैंने मालिक इसलिए कह दिया, पालने वाला इसलिए कह दिया कि शिव बाठा का एक मुखपत्र है, अखबार निकलता है मराठी में सामना, उसके एडिटर है संजय राउत। हाँ, वही संजय राउत जो सीधी तरह से उद्धव ठाकरे के नौकर के रूप में देखे जाते हैं, इसलिए उनको पाला है, उनको काम पे रखा है, हम कह सकते हैं। और दूसरे है जितेंद्र आव्हाड, जो एनसीपी के शरद पवार के साथ जुड़े हुए, शरद पवार के साथ ही वो उनका अपना राजकीय बाप समझते हैं। यह दोनों नेता अपने बयानों के कारण उनके पार्टी की गले की हड्डी बनते जा रहे हैं। आज स्थिति यह है कि दोनों पार्टियों में, मतलब विरोधी दलों में क्या लगता है, वह क्या समझते हैं, उनके बारे में लोगों की राय क्या है, कितना विरोध करते हैं। मेरे जैसे यूट्यूबर या मुझसे भी कई बड़े पत्रकार उनके बारे में क्या राय रखते हैं, ये बात कोई महत्वपूर्ण नहीं रखती है। मेरे जैसे कुछ लोग उनके ऊपर आलोचना करते हैं, उनके कहने का मजाक उड़ाते हैं, ये होता रहता है, या उनके ऊपर टूट पड़ते हैं, ये भी होता रहेगा। लेकिन एक बात तय है कि उन्हीं के पार्टी के अंदर के लोग उन्हीं के खिलाफ है। वह समझते हैं कि यह दोनों अपनी अपनी पार्टी के अंदर लायबिलिटी है। देखिए, डर लगता है लोगों को, डर लगता है। न जाने ये सुबह उठकर कहां कुछ बोल देगा और जिसके परिणाम पार्टी को भुगतने पड़ेंगे। न जाने क्या बोल देंगे संजय राउत। प्रातर्विधि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, या हमारे यहां प्रातर्विधि कहा जाता है मराठी में उसको, वह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है और उसमें अनाप शनाप बातें बोल देते हैं संजय राउत। जैसे उन्होंने एक पाकिस्तानी यूट्यूबर की बातें सुनी, कहा कि जहां मस्जिद थी वहां मंदिर नहीं बनाया जा रहा है, 4 किलोमीटर दूर बनाया जा रहा है। अरे क्या पागल समझ के रखे हो दुनिया को? क्या पागल समझ के रखा है दुनिया को? 4 किलोमीटर दूर, अयोध्या के जन्मभूमि स्थल से 4 किलोमीटर दूर मंदिर बनाया जा रहा। एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने क्या कह दिया, उसकी सुन के राउत ने भी यह बड़ा ज्ञान बोलकर बोल दिया। अब भुगतना किसे पड़ रहा है? भुगतना पार्टी को पड़ रहा है, भुगतना पार्टी के वर्कर्स को पड़ रहा है। संजय राउत जब भी अपना मुंह खोलते हैं तब उद्धव बाला साहब ठाकरे के सामने वो कुछ ना कुछ दिक्कतें पैदा कर ही देते हैं। अब तक उद्धव का मजाक उड़ाया गया, किसके बोलने के कारण उड़ाया गया, जरा समझ लीजिए। उन्होंने कहा कि आपसे तो WHO भी सलाह लेता है। मैं तो कभी कभी डॉक्टर से बेहतर कंपाउंडर को मानता हूं। जब भी तबीयत खराब हो जाती है मैं कंपाउंडर से ही दवाई ले लेता हूं। अरे क्या बात कर रहे हो? उद्धव को कंपाउंडर बना रहे हो या WHO का सलाहकार बना रहे हो? कर क्या रहे हो? आखिर कहना क्या चाहते हो? ये तो बोलना पड़ेगा संजय राउत को। संजय राउत ने ही उद्धव ठाकरे के पत्नी के भाई के मामला उठा दिया, पाटनकर वाले जमीन का मामला उठा दिया। उसी मामले को लेकर ईडी आ गई मैदान में, जब्त कर ली पाटनकर की प्रॉपर्टी। बढ़ गई दिक्कतें उद्धव ठाकरे की। वो बंगले वाला मैटर था वाइकर के साथ, वो चुपचाप पड़ा हुआ था, किरीट सोमैया भी चुप थे। संजय राउत ने सेना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस मामले को उठा लिया।
फिर आ गई ईडी मैदान में, फिर हो गई उसकी इंक्वायरी, फिर आ गई ये लोग दिक्कत में। जब भी राउत ने मुंह खोला है उद्धव ठाकरे को ही दिक्कतें झेलने पड़ी है। बस उद्धव ठाकरे ये समझ नहीं रहे हैं, उनके पार्टी के वर्कर समझ रहे हैं, और उनके लिए संजय राउत अपने पार्टी की लायबिलिटी लगने लगे हैं, जो खुद होकर बात करके लोगों के भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी पे जितने आरोप लगाने लगा दो ना, राम मंदिर पे क्यों आ रहे हो, राम पे क्यों आ रहे हो, हमारी आस्था पे क्यों आ रहे हो। और एक बात सबको बताना चाहता हूं, राजकीय आस्था पर किसी ने टिप्पणी की तो वो भद्दे वीडियो लेकर सामने आ जाते हैं। मेरी आस्था के ऊपर आप कोई बद्दी कमेंट करोगे तो ऐसे ही वीडियो लेके बार बार आना पड़ेगा। वह हमारी भी आस्था का प्रतीक है, उसके ऊपर आप, राम के ऊपर आप बोलोगे, हिंदू धर्म के ऊपर आप बोलोगे, हमारी आस्था पर आप वार करोगे तो आना पड़ेगा। ये समझा रहा हूं, बता रहा हूं कि आऊंगा नहीं ऐसे बिल्कुल नहीं है। मारोगे, काटोगे, बदनाम करोगे, कुछ भी कर लोगे, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं चुप बैठेंगे। आस्था का विषय है, जैसे आपकी आस्था का विषय है वैसे हमारी भी आस्था का विषय है। दूसरे व्यक्ति है वो जितेंद्र आवाड़, जो भी ऐसी लगातार अनर्गल बातें करते आते रहते हैं। क्या कुछ नहीं बोला आवाड़ ने अब तक। राम के बारे में बोलते वक्त तो उनके मुंह के अंदर जुबान है या पैखाने वाली चीज, ये समझ में ही नहीं आता है। जब भी मुंह खोलो टट्टी ही बाहर निकलती है, जब भी मुंह खोलो टट्टी ही बाहर निकलती है। राम मांसाहारी थे, राम ऐसे थे, राम वैसे थे। जितेंद्र आवाड़ों के इन बयानों का खामियाजा जैसे उधर उद्धव को भोगना पड़ रहा है, वैसे इधर शरद पवार को और उनकी पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए काम के लिए बंदर को नहीं रखा जाना चाहिए। वो किस्सा है ना, एक बंदर को राजा ने सोते वक्त अपनी ऊपर मक्खी ना बैठे इसलिए बिठा दिया था, उसने तलवार से ही राजा का नाक काट दिया। वही हो रहा है। जिनको असेट समझा जा रहा था वह लायबिलिटी बनकर अपनी पार्टी के अंदर रह रहे हैं, और उन्हीं की पार्टी के लोगों के लिए एक भयंकर सा दर्द बन गए हैं ये दोनों। शायद यही दर्द कम करने की फिराक में है अब पार्टी के नेता मतलब प्रमुख नेता नहीं, प्रमुख नेताओं को तो ये दर्द ही अच्छा लगता है, मर्द को भी दर्द होता है और दर्द बहुत अच्छा होता है, ऐसे ही ये कहते हैं। लेकिन इनके पार्टियों के बाकी नेताओं के लिए ये दर्द अब सहनीय नहीं रहा है। इनके दिखाने के सूले कुछ और है और खाने के दांत कुछ अलग है। हमारे मराठी में ये कहावत है, दाखवायचे सुळे वेगळे आणि खायचे दांत वेगळे। मतलब दिखाने के दांत अलग जो बाहर होते हैं, हाथी के सूले होते हैं उस तरह के, और खाने के अलग। यही इनकी तरह चल रहा है। सामाजिक विषयों पर मुझे खुला छोड़ा गया है, सामाजिक विषयों पर मैं नहीं बात करता। इस तरह की बातें कर करके ये अपनी पार्टी को ही डुबाने पर तुले हुए हैं। ये पार्टी डुबो देंगे ऐसा ही लग रहा है। आपको क्या लगता है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।